हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल. यस, गुड इवनिंग साक्षी जाधव, नमस्वी पटेल, रवि राज, प्रिंस, अनुष्का. रवि, सॉरी सर, 45 डेज चैलेंज के साथ लाइव क्लास करना डिफिकल्ट हो रहा था, बट अब से ट्राई करूंगा कि लाइव ही लूं. चलो बहुत बढ़िया, ले लो. ऑलराइट, सो गुड इवनिंग यार. गुड इवनिंग साक्षी जाधव, अनुष्का, रविराज, चालू अग्रवाल, प्रशांत, रिया कुमारी, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? रिया कुमारी, लूसीफरो, आज लाइव नहीं कर पाऊंगा, कॉलेज से घर जा रहा हूं. कोई बात नहीं भाई, तो बाइक चला आराम से, ध्यान रख, ठीक है. बाकी जितने भी लोग यहां पर लाइव हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का. ऑल गुड साक्षी जाधव, बढ़िया. तो आप लोग फटाफट से सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक कर दो. सबसे पहले मतलब आते ही लाइक दबा दिया करो, है ना. रविराज, ऑसम. साक्षी कह रही है हाउ आर यू सर. मैं भी बहुत बढ़िया हूं यार, मैं भी बहुत बढ़िया हूं. आप लोग कैसे हो? बस से सर, अच्छा बस से जा रहे? अबे बस से जा रहे तब तो देख सकता है ना भाई. लूसीफर हो, अगर तू बस से जा रहा है तब तो तू देख सकता है ना सेशन फोन पे. मैं भी बढ़िया हूं शालू अग्रवाल, बढ़िया, एकदम बढ़िया. आप लोग बताओ. लाइक डन सर, बहुत बढ़िया. हाँ, मतलब बात तो ऐसे कर रहा था जैसे बाइक चला रहा है, साइकिल चला रहा है, क्या कर रहा है जिससे वो लेक्चर देख नहीं सकता. अभी तो कॉलेज से अगर तू घर जा रहा है तब तो आराम से देख सकता है. अब कह रहा ओके सर देख ले रहा हूं. लूसीफर हो, तू कितना क्यूट है यार. गुड इवनिंग आलोक राय, गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए सर, तो मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं. ये है आप लोगों की इंडिया की मोस्ट बिलवड सीए टीम, द बाहुबली टीम. इसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं, राइट. तो ये इंडिया की पहली वर्चुअल लाइब्रेरी है. यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. अच्छा, मैं आप लोगों को ना कुछ अमेजिंग चीजें दिखाना चाहता हूं. अगर आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आते हो ना, तो यहां पर ओ ये तो कुछ और ही आ गया. ये भी कुछ और ही आ गया. ये आ गया, ठीक है. अगर आप लोग अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर यहां पर आओगे ना, तो यहां पर आपको बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलेंगी. तो यहां पर क्या होगा, ऑल कोर्सेज पर आप क्लिक करोगे, एकाग्रता सीए पर क्लिक करोगे, फिर सीए फाउंडेशन पर क्लिक करोगे. जब आप सीए फाउंडेशन पर यहां पर क्लिक करोगे तो व्यू ऑल पर क्लिक करोगे, और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि आपके जितने भी सीए फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शंस आप लोग लेना चाहते हो वो सब लोग आप लोग यहां से ले सकते हो. तो इट विल बी ग्रेट, ठीक है. इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल है, और महापैक प्रो भी अवेलेबल है. महापैक प्रो मैं रेकमेंड करता हूं, क्योंकि महापैक प्रो में आपको सारे टीचर्स की सारी क्लासेस मिल जाती हैं. इसका अनलिमिटेड वॉच टाइम होता है, और भी बहुत सारे हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स वगैरह भी सब कुछ मिल जाता है. बाकी अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी क्लासेस लेना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस यहां से ले सकते हो. दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है. बस पढ़ाई जारी है. नमस्वी पटेल, बहुत बढ़िया. गुड इवनिंग आलोक राय, अमेजिंग, ठीक है. अच्छा, तो अब यहां पर क्या बात हो जाती है, यहां पर यह बात हो जाती है कि जो हम लोगों ने ना अभी 1 अप्रैल से सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए फ्रेश बैचेस स्टार्ट किए हैं सीए फाउंडेशन के. एंड भाई साहब, द रिस्पांस हैज बीन अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग तरीके से हम लोगों का काम चल रहा है. तो बहुत मजा आ रहा है, ठीक है. क्लास में इतना मजा आता है कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को. एंड सो इट्स अ लॉट ऑफ फन, ठीक है. इट्स अ लॉट ऑफ फन. तो आप लोग यहां पर ज्वाइन कर सकते हो. बाकी जितने भी स्टूडेंट्स मे के लिए अपीयर कर रहे हैं, मे वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मैं आप लोगों को एक और अमेजिंग चीज दिखाना चाहता हूं. मेरे पास अमेजिंग चीजों का पिटारा है भाई साहब, मेरे पास ना अमेजिंग चीजों का पिटारा है. तो जितने भी ये मे वाले स्टूडेंट्स हैं, मे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं. जब आप लोग यहां पर एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर आओगे, ओ आजा मेरे भाई. हाँ, जितने भी ये मे वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जब आप लोग यहां पर एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर आओगे ना, तो एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर ही यहां पर जब आप वीडियोस पर आओगे, तो वीडियोस वाले सेक्शन के अंदर मैंने एक सेशन लिया था. यहां पर मैंने एक सेशन लिया था कि हाउ टू स्कोर 80+ इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ये वाला सेशन है, ठीक है. हाउ टू स्कोर 80+ इन मैथ्स, हाउ टू स्कोर 80+ इन मैथ्स. ये वाला सेशन अगर आप लोग देख लोगे तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा, ठीक है. कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, एग्जाम से एक दिन पहले क्या क्या करना है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी. और मजे की बात है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो है ना, हाउ टू स्कोर 80+ इन मैथ्स. अच्छा, ये कोई भी अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हो तो आप लोग देख सकते हो उसको, चाहे May 25 हो, सितंबर 25 हो, या जनवरी 26 हो, आप लोग इसको देख सकते हो. मजे की बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी,
ठीक है, तो यूल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो। ये 12 चीजें आप लोगों को यहां पर मिलेंगी। स्कैनर खरीदने का लिंक, स्कैनर से आपको क्या होता है, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। आईसीएआई मॉक टेस्ट पेपर्स, आईसीएआई मॉडल टेस्ट पेपर्स, पूरी की पूरी स्प्रिंट सीरीज जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल रिवाइज है। वन शॉट रिवीजन सीरीज जिसमें हम लोगों ने पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। मैराथन रिवीजन व्हिच इज अ मिक्स ऑफ ऑल द स्टडी मटेरियल, एमटीपी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस। सितंबर 2024 का पूरा सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। अच्छा, सितंबर 24 का पूरा सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है। और यहां पर चैट, यहां पर कमेंट्स में सब लोगों ने बोला है कि लागू भाई साहब आ गए थे, वीडियो पॉज हो गया, खत्म। लागू भाई साहब आ गए थे। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक तो कर ही दो। हाँ, तो लागू भाई साहब आ गए थे, भाई साहब आ गए। ये लागू भाई साहब आ जाते हैं तो चलो कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों को ये तो बता ही दिया कि आपको मटेरियल कहां से मिलेगा, वो भी आप लोगों को समझ में आ ही गया कि मटेरियल आप लोगों को कहां से मिलेगा। ठीक है, तो मैंने भी आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को मटेरियल कहां से मिलेगा, और आप लोगों को भी समझ में आ गया कि मटेरियल आप लोगों को कहां से मिलेगा। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए सर। पंचल देव कह रहे हैं वीडियो पॉज हो गया। हाँ जी, वीडियो पॉज हो गया था। रवि राज कह रहे हैं मुझे लगा मेरा इंटरनेट गया। नहीं, आप लोगों का इंटरनेट नहीं गया था, मेरा जो कंप्यूटर है ना वो थोड़ा सा पगला गया था। मेरा ही कंप्यूटर थोड़ा सा पगला गया था, कोई बात नहीं। साक्षी जाधव, यस सर। ठीक है, तो चलो सर हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से अपना आज का अद्भुत खेल, जिसका नाम है बस सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है। अगर आप लोग आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हो तो आप लोगों ने इस वाले चैप्टर को 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हो तो आप लोगों ने इस चैप्टर को 11th-12th में पढ़ा होगा। अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स थी तो, अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग यहां पर बेसिक से पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग आदि तोपाल, रिया कुमारी, शालू। सर मुझे ये चैप्टर में काफी कंफ्यूजन होता है। अब नहीं होगा शालू, अब नहीं होगा। अब आज की क्लास के बाद आपको इस वाले चैप्टर में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब ये वाला पूरा बैच आप लोगों को देखना होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, एंड कभी भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जस्ट लेट मी एक सेकेंड, ये तो पता नहीं क्या तो हो जा रही है। ठीक है, हाँ, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रशांत कह रहे हैं इससे डर लगता है। रवि कह रहे हैं नॉन मैथ्स में अच्छी बात होती है यार। तुम लोग नॉन मैथ्स को लेकर ना ऐसे डर जाते हो कि हो मैं तो नॉन मैथ स्टूडेंट हूं। कैसे नॉन मैथ स्टूडेंट हो? जब आप लोग सीए इंटरमीडिएट में जाओगे तो पता है आप लोग क्या हो जाओगे? आप लोग नॉन ऑडिट स्टूडेंट्स हो जाओगे, नॉन टैक्स स्टूडेंट्स हो जाओगे, नॉन कॉस्टिंग स्टूडेंट्स हो जाओगे, नॉन एफएम स्टूडेंट्स हो जाओगे। फिर कैसे होगा? अगर आप लोग अभी अपने आप को नॉन मैथ्स कह रहे हो तो फिर कैसे होगा? अभी यहां पर सीए फाउंडेशन में आप लोग नॉन लॉ स्टूडेंट्स भी तो। लॉ आपने कौन सा पहले पढ़ रखा है? अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में एक बार को मान भी लेता हूं कि चलो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। हाँ, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स एक बार को मैं मान भी लेता हूं कि आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन ये लॉ कहां से, कौन से स्कूल में पढ़ा दिया गया? ठीक है, तो आप लॉ भी तो नॉन लॉ स्टूडेंट हो ना। सिमिलरली जब आप सी इंटरमीडिएट में जाओगे तो नॉन टैक्सेशन स्टूडेंट होगे, नॉन ऑडिटिंग स्टूडेंट होगे, नॉन कॉस्टिंग स्टूडेंट होगे, नॉन एफएम स्टूडेंट होगे। तो इतना ज्यादा लोड थोड़ी लेते नॉन मैथ्स का। मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी है ना, 10th तक तो पढ़ी है, 8th तक तो पढ़ी है। प्लस माइनस करना तो आता है ना। अगर आपको प्लस माइनस करना आता है और आपने क्लास 8 तक भी, अगर आपने क्लास 8 तक भी मैथ्स पढ़ी है तो आप मैथ स्टूडेंट हो, तो आप अपने आप को नॉन मैथ स्टूडेंट नहीं बोलोगे। ठीक है, आलोक राय कह रहे हैं सर एक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में बहुत दिक्कत आ रही है। सारी दिक्कत आपकी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की खत्म हो जाएगी अगर आप लोगों ने स्प्रिंट सीरीज वाला लेक्चर देख लिया तो। ठीक है, अगर आप लोग वो स्प्रिंट सीरीज वाला लेक्चर देखोगे तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि हाउ टू स्कोर 80+ इन मैथ्स वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए। मैं काम करूंगा वो सारे के सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। अभी तो यहां पर मैं लाइव क्लास ले रहा हूं तो अभी तो मैं नहीं डाल सकता, लेकिन ये वाली क्लास जैसे ही खत्म होगी वो सारे के सारे 12 के 12 लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल के दे दूंगा। चलेगा? सब लोग बोलो चलेगा, सब लोग बोलो चलेगा। चलेगा? सब खाना खा के दारू पी के चले गए, सब चले गए, सब चले गए, सब खाना खा के दारू पी के चले गए। ठीक है, चलेगा? यस, एवरीवन इन द चैट गो। चलेगा चलेगा चलेगा। ऑलराइट, राजीव दौड़ेगा नहीं, राजीव नहीं, रवि राज के नाम को मिलाकर मैंने बना दिया राजीव। ठीक है भाई, दौड़ेगा। ठीक है, आलोक राय, शालू अग्रवाल, चलिए बहुत बढ़िया। आओ तो फिर इस वाले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर सॉरी कितने लेक्चर्स लगेंगे इसमें? आई हैव नो आइडिया। टेक्निकल हम्बर आई हैव नो आइडिया इसमें कितने लेक्चर्स लगेंगे, कैसे बता सकता हूं मैं? ठीक है, बट मान के चलो आप कि 4 लेक्चर्स अगर सेट्स में लग गए, 4 लेक्चर्स सेट्स में हो गए, 3 लेक्चर्स आपके या 2 लेक्चर्स रिलेशंस में हो गए, 2 लेक्चर्स फंक्शंस में हो गए, तो 4 5 6 7 8 लेक्चर्स, 8 लेक्चर्स में हो जाना चाहिए ये। ठीक है, 8 लेक्चर्स में हो गया। रविराज कह रहा है टेक्निकली नो आइडिया। ऑलराइट, देखो
सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस में हम लोगों के पास 3 स्तंभ आते हैं, सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस, जैसे परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। वैसे ही सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस ये चैप्टर 7 के 3 स्तंभ हैं। सबसे पहले हम लोग सेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर सेट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सर, मे के लिए देख रहा हूं इसलिए पूछा। टेक्निकल अंबर, बिल्कुल परेशान ना हो, प्रतीक्षा ना करें, स्प्रिंट सीरीज देखें, ठीक है, स्प्रिंट सीरीज देखें। इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने स्प्रिंट सीरीज के बारे में बताया हुआ है, स्प्रिंट सीरीज देखें। स्प्रिंट सीरीज में देखेंगे आपको सारे के सारे चैप्टर्स का वन शॉट मिल जाएगा। उस वाली सीरीज से आप अपनी मे की प्रिपरेशन को कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट्स का मतलब होता है कि अगर मैं यहां पर बोलूं सपोज कि साक्षी, रवि, आलोक और शालू, मैं बोलूं यहां पर साक्षी, मैं यहां पर बोल रहा हूं साक्षी, रवि, आलोक और शालू, ठीक है। मैंने बोला साक्षी, रवि, आलोक और शालू, ये 4 लोग हैं, ठीक है। ये 4 मेरी क्लास के हिस्से हैं, ये 4 मेरी क्लास में पढ़ते हैं। आलोक, रवि, साक्षी और शालू, ये 4 लोग मेरी क्लास में पढ़ते हैं। तो माई क्लास हैज अ सेट ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। सेट का मतलब बेसिकली क्या होता है? सेट का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि वॉवल्स कितने होते हैं, तो आप लोग बोलोगे वॉवल्स होते हैं सर ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास वॉवल्स होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों के पास वॉवल्स हो जाते हैं। तो अगर मैं ए, ई, आई, ओ, यू का एक कलेक्शन बना लूं तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, नमस्वी आप भी हो, हाँ टेक्निकल आप भी हो, ठीक है। साक्षी शाह, गुड इवनिंग। आलोक कह रहे हैं सर इसके नोट्स कैसे मिलेंगे, वो भी बता दीजिएगा। नोट्स इसके आपको खुद बनाने होंगे, इसमें कोई नोट्स बनाने की कोई जरूरत, मतलब इसमें इसके नोट्स आपको खुद बनाने होंगे, ठीक है। अगर आपको नोट्स भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर आपको अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन लेके रेगुलर क्लासेस में आना होगा, ठीक है। आओ देखो, तो ए, ई, आई, ओ, यू, A, E, I, O, U, these are the 5 alphabets of English language. These are the 5 alphabets of 5 vowels of English language. तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं ना कि अगर सपोज एक कैपिटल ए है और ऐसे मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देता हूं, कॉमा कॉमा लगाकर सेपरेट कर देता हूं, तो मैं बोलूंगा कि दिस इज अ सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कैपिटल ए इज अ सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। कैपिटल ए इज अ सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो ये हम लोगों का एक सेट हो जाएगा। अगर मैं सपोज ये कहता हूं 2, 4, 6, 8, 10, अगर मैं ये कह रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10, तो ये मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। ये 1 से लेकर 10 के बीच में या फिर 2 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबका ये सेट है। तो मैं ये कह सकता हूं सेट बी, दिस बी इज अ सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। B is a set of all the even numbers from 2 to 10। तो ये हो गया सेट। तो सेट का मतलब क्या हो गया? सेट का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जितने भी आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो अब यहां पर अगर आप लोग देखे हो क्लास में अगर कोई आपसे पूछे कि यार क्लास में कौन से 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा खुराफाती हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आएगा? रवि राज का आएगा, उसके बाद नमस्वी का आएगा, उसके बाद टेक्निकल का आएगा, उसके बाद साक्षी का आएगा। तो मैं बोलूं दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द खुराफाती बच्चे इन निशांत सर्स क्लास, ठीक है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कोई बुरा नहीं मानना यहां पर, ठीक है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, यहां पर बुरा नहीं मानना, ठीक है ना। रवि, नमस्वी, टेक्निकल, साक्षी, ऐसे मजाक में बोल रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं कि सारे के सारे जितने भी खुराफाती लोग हैं सबका एक सेट बनाओ, तो इतने हमारे पास खुराफाती लोग निकल कर आएंगे और उनको जब हम लोग एक कलेक्शन की तरह से देखेंगे तो वो बन जाएगा एक सेट, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट, ठीक है। अरे सर कंटिन्यू, थैंक यू जी। अ सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की कि जैसे ये है सेट, कितना बड़ा हो गया है ये, ठीक है। तो ये हो गया एक कैपिटल लेटर और ये आपके क्या हो गए? ये हो गए आपके स्मॉल लेटर्स, ये हो गए आपके स्मॉल सेटर्स, ठीक है। स्मॉल लेटर्स हो गए। उसके बाद as can be noted the name in the set A is written in capital while the elements in the set A, E, I, O, U are written in small. Since A is an element of set A, it is written as this। अब देखो मजे की बात क्या है कि हम लोगों ने सेट बनाया A is equal to A, E, I, O, U। हम लोगों ने ये वाला सेट बनाया A, E, I, O, U, हम लोगों ने ये सेट बनाया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि A जो है वो इस वाले सेट का एलिमेंट है? जल्दी से बोलो हाँ। क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो A है वो इस वाले सेट A का एलिमेंट है? बिल्कुल, जल्दी से बोलो हाँ। सारे बोलेंगे यस यस यस, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ।
साक्षी, रवि, टेक्निकल, आलोक, वेरी गुड। तो सब लोगों ने बोल दिया यहां पर हाँ। तो ये वाला जो स्मॉल ए है ये इस कैपिटल ए वाले सेट के नाम का एक एलिमेंट है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो अजीब सा कीड़े मकोड़े जैसा दिखने वाला सिंबल है, ये जो अजीब सा कीड़े मकोड़े वाले दिखने वाला सिंबल है, इसका नाम भी बिल्कुल कीड़े मकोड़ों जैसा ही है। जैसे साइंटिफिक कीड़ों का नाम होता है ना, मतलब चींटी का साइंटिफिक नाम कुछ भी हो जाएगा, नॉट एंट, एंट तो उसका इंग्लिश नाम है, लेकिन चींटी का साइंटिफिक नाम पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ऐसे इस कीड़े मकोड़े जैसे दिखने इस वाले सिंबल का नाम हो जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है। इस कीड़े मकोड़े जैसे दिखने वाले सिंबल का नाम हो जाएगा एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो इफ आई एम राइटिंग स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट। अच्छा, अगर मैं मान लो इसी वाले सेट के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एलिमेंट बी है वो तो इस सेट में बिलोंग ही नहीं करता, जो एलिमेंट बी है वो तो इस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा। और अगर एलिमेंट बी इस वाले सेट में बिलोंग नहीं कर रहा तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बी बिलोंग्स टू ए। फिर मुझे याद आएगा अरे नहीं नहीं बिलोंग्स टू तो मैंने गलत लिख दिया, तो मैं बिलोंग्स टू को काट दूंगा, मिटाऊंगा नहीं, मैं बिलोंग्स टू को काट दूंगा। तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। फिर मैं क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो ए एप्सिलॉन ए का मतलब हो जाएगा ए बिलोंग्स टू ए, और अगर मैंने एप्सिलॉन लिख के उसको ऐसे काट दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू ए, सिंपल। अब देखो सेट को आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हो, सेट को आप किस तरह से लिखते हो, तो ना उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग ब्रेसिस फॉर्म भी कहते हैं, और एक दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म या रूल मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। तो हम लोगों के दो होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म या ब्रेसिस फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म या रूल मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड। हम लोग जो जिस तरह से अभी तक लिख रहे थे, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे एक सेट ए है उसमें सारे के सारे वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। सेट ए है उसमें सारे के सारे वॉवल्स हैं। एक सेट बी है, फिर मैंने आपको बताया कि एक सेट बी है और सेट बी में सारे इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10। सेट बी में सारे के सारे इवन नंबर्स हैं फ्रॉम 2 to 10। तो ये जो तरीका होता है ना, इस तरीके को लिखने के लिए हम लोग कहते हैं कि दिस इज द रोस्टर फॉर्म या ब्रेसिस फॉर्म। देख रहे हो आप, ब्रेसिस फॉर्म। तो इसमें हम लोग करते क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक हम लोग लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, उसको कॉमा कॉमा करके सेपरेट कर देते हैं और फिर कर्ली ब्रेसेस से उसको बंद कर देते हैं। ये सिंपल तरीका हो जाता है आपका रोस्टर फॉर्म का, ठीक है। ये सिंपल तरीका हो जाता है आपका रोस्टर फॉर्म का। अच्छा, अब एक और बात यहां पर आती है, अगर मैं एक सेट ऐसे लिखूं ए ई ई आई ओ यू, तो पता है सेट ए में और सेट सी में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता, क्योंकि यहां पर बोला जाता है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट यहां पर आ गया है तो आप उसको कितनी बार भी रिपीट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास एक एलिमेंट आ गया तो आप उसको कितनी बार भी रिपीट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके पास यहां पर एक बार ए आ चुका है तो यहां पर भी आप ए लिख दो, फिर आप इसको 50 बार और ए लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सेट ए में भी वही 5 एलिमेंट्स हैं, सेट सी में भी वही 5 एलिमेंट्स हैं। इट्स जस्ट ए 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है, और रेपिटेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और अगर रेपिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सेट्स ए और सेट सी, सेट ए और सेट सी एकदम दोनों के दोनों बराबर हैं। क्या ये बात आप सबके समझ में आ रही है? बोलो हाँ हाँ हाँ, बोलो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यस रिया कुमारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, डन। तो ये क्लियर हो गई। साक्षी, नमस्वी, रिया, अनुष्का, शालू, वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अच्छा, बाय द वे, May 25 के लिए, May 25 का अटेम्प्ट अगर आप लोग देने जा रहे हो तो अभी आरटीपी May 25 पूरी की पूरी सॉल्व की थी मैंने, ठीक है। अभी जो सैटरडे को वो हुआ था ना आपका क्यू, वो एमसीक्यू वाला सेशन, सैटरडे को वो एमसीक्यू स्पेशल सैटरडे टाइप की चीज हुई थी ना, तो उसमें पूरी की पूरी रिविजनरी टेस्ट, पूरा May 25 का रिविजनरी टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हो वहां से, ठीक है। ऑलराइट, तो रोस्टर फॉर्म और ब्रेसिस फॉर्म, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बनाई जाती है, इस लिस्ट को हम लोग एक कर्ली ब्रेसिस के अंदर डाल देते हैं, ये हम लोगों की बात आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू,
फॉर एग्जाम्पल दिस AEIOU, ये हम लोगों का हो जाता है रोस्टर फॉर्म या फिर ब्रेसेस फॉर्म। शालू कह रही है देखा था, बहुत बढ़िया शालू। ठीक है, फॉलोइंग आर सम अदर एग्जांपल्स। B 2 4 6 8 10 इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, C P Q R, ये सब, ये जितने भी P Q और R के जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं सारे के सारे यहां पर ये आ गए। D is 1 3 5 7 9 is a set of all odd numbers before 10, all odd numbers before 10। E is 1 2 is a set of roots of the equation this। अगर आप x square minus 3x plus 2 is equal to 0 को सॉल्व करोगे तो 1, 2 ही उसके आंसर्स आएंगे। 1 या तो x की वैल्यू 1 आएगी या तो x की वैल्यू 2 आएगी, उनका एक सेट बना दिया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म में क्या बात है कि ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन इन अ सेट मेक्स नो डिफरेंस। तो अगर आप इसको AEIOU लिखोगे या फिर आप इसको EAIOU लिखोगे, इससे इन दोनों में बेल फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इन दोनों में बेल फर्क नहीं पड़ता है। ये अजीब सी बेल यहां पर मैंने बना दी है। ठीक है, तो अगर आपने AEIOU लिखा या आपने EAIOU लिखा तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें हैं, एग्जैक्टली सेम चीजें। ठीक है, दूसरी बात, रेपिटेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज नो इफेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेट है 1 2 3 2 और ये सेट है 1 2 3। अब आप यहां पर 2 को एक बार ही क्यों भैया, 50 बार और लिख दो, कर लो, अपने मन की तसल्ली कर लो तुम। ठीक है, तो हम यहां पर बोलते हो तुम अपने मन की तसल्ली कर लो, फर्क बेल नहीं पड़ेगा, इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। डन, साक्षी, रिया, टेक्निकल, शालू, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखो 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर x फॉर ऑल इंटीग्रल x। ठीक है, मतलब अब क्या हो गया कि x की जगह पर हम कोई भी इंटीग्रल वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वैल्यू फाइनली क्या निकलेगी। तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x की जगह यहां पर 1 पुट करता हूं तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1, 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका 2। अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2, 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 विल बी व्हाट, प्लस 1। तो दिस विल बी 1 माइनस 1, दिस विल बी 0। ठीक है, दिस विल बी 0। अच्छा, अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो क्या आएगा, अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो क्या आएगा, तो देखो 1 माइनस 1, तो दिस विल बी 1 प्लस 1, ये फिर से आ जाएगा 2, ये फिर से आ जाएगा 2। वेरी गुड, आदि, साक्षी, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो, शालू वेरी गुड। अगर मैं x की जगह 4 पुट करता हूं तो क्या होगा, 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4, तो दिस विल बी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 0। तो 2 0 2 0। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, जो हमारे सेट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, या तो 0 आएगी या तो 2 आएगी। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। सबको समझ में आ रहा है, बोलो यस यस यस, बोलो यस यस। ठीक है, फटाफट से यहां पर चैट बॉक्स में यस 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 कर दो जिन जिन को समझ में आ गया। ग्रेट रिया, ऑलराइट नेक्स्ट, बहुत बढ़िया रिया, नमस्वी, रवि, शालू, परफेक्ट 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 परफेक्ट, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट मतलब फॉर्मेट देखो, नेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है। नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म या रूल मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड। सो रोस्टर फॉर्म आपको आसान लगा, रोस्टर फॉर्म आप लोगों को आसान लगा, जल्दी बताओ मुझे, रोस्टर फॉर्म आप लोगों को आसान लगा? एवरीवन इन द चैट सेक्शन गो यस। रोस्टर फॉर्म में तो कुछ था ही नहीं ना, ब्रेसेस फॉर्म या रोस्टर फॉर्म जो भी अभी हम लोगों ने देखा तो बहुत ही आसान था, बस जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी एक लिस्ट बनाओ, कर्ली ब्रेसेस में बांध दो, हो गया, है ना। एवरीवन 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 यस, वो तो बहुत ही आसान था। वेरी गुड रवि, प्रिंस, रिया, शालू, एब्सोल्युटली राइट, टेक्निकल नंबर, बहुत बढ़िया। अब रोस्टर फॉर्म अगर आसान हो गया, यस अनुष्का वेरी गुड, अगर रोस्टर फॉर्म आसान हो गया तो जिन लोगों ने सेट बनाया उन लोगों की ईगो हर्ट कर गई, उन्होंने कहा नहीं यार ये तो इतना आसान लग गया इन लोगों को। यस आदि, नमस्वी, वेरी गुड, तो ये तो इतना आसान लग गया इन लोगों को, तो इतना आसान तो हम लोग रखेंगे नहीं, हम ना कुछ जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो जो लोग ये सेट्स बना रहे थे उनके एम्प्लॉय से पूछा, अरे सर आपने बना तो दिया, एक तरीका हो तो गया, सिंपल है, सिंपल रहने दो चीजों को। बोले ना ना हम तो सिंपल चीजों को मैं नहीं मानते, हम तो चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो लोगों ने बोले भाई कैसे कॉम्प्लिकेट करोगे? कहते अब तुम देखते जाओ हम लोग कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं, अब तुम देखते जाओ हम इसको कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। हम इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे कुछ इस तरह से कि अगर मान लो मुझे 2 से लेकर 10 तक के
सारे के सारे इवन नंबर्स लिखने। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, सही बात है प्रिंस, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मुझे 2 से लेकर 10 तक के सभी इवन नंबर्स की एक लिस्ट बनानी है और उसमें 2 भी इंक्लूड रखना है और उसमें 10 भी इंक्लूड रखना है, ठीक है। मैथ्स में चीजें कहां सिंपल होती हैं नमस्वी, ये थॉट आपको उठा के फेंकना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले तुम ही कह रही थी कि हाँ सर सिंपल लगा रोस्टर फॉर्म, और अब तुम ही कह रही हो कि नहीं मैथ्स में कहां ही चीजें सिंपल होती हैं। ऐसे थोड़ी होता है, यू कांट टेक बोथ द स्टैंड्स। आप ऐसे दोनों जगह थोड़ी खड़े हो सकते हो कि एक बार को कह रहे हो कि हाँ हाँ सर ये तो बहुत सिंपल लगा, और उसके बाद आपने कहा नहीं नहीं मैथ्स में थोड़ी सिंपल होता है। एकदम दादी नानियों की तरह से बात कर रही हो। अरे आजकल के बच्चे तो एकदम ही मतलब बताइए क्या बताएं। Look at the music these kids listen to these days. It's just a whole lot of noise, man. ऐसे थोड़ी दादी नानी नहीं बन सकते आप यहाँ पर। Not cool, bro. Not cool. Not cool. दादी नानी बनना अलाउड ही नहीं है। कह रही सॉरी सर, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। देखो इन दिस रविराज कह रहे हैं women. निशान सर है तो इजी होगा। यस अंबर, दैट्स द स्पिरिट मैन, दैट्स द स्पिरिट। देखो In this form, the set of all even numbers from 2 to 10 both inclusive is written as this. अब इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है। देखो सारे के सारे इवन नंबर्स चाहिए 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10, ये होगा सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, यही होगा। लेकिन अभी आप देखो रोस्टर फॉर्म तो इतना सिंपल है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म ने किस तरह से आपके अंदर की एंग्जाइटी को बिल्ड किया है। देखो ये लोग किस तरह से लिखते हैं, सपोज बी है सेट का नाम, तो लिखते हैं बी इज इक्वल टू एक्स। बी में क्या है, बी में है एक्स, तो बी में क्या आएगा, बी में आएगा एक्स। अब आपसे पूछा जाएगा भैया एक्स क्या मतलब, एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब क्या, तो यहां पर डालेंगे कोलन। कोलन का मतलब होता है सच दैट, कोलन का मतलब होता है सच दैट, मतलब एक्स क्या है ये उसको समझाया जा रहा है, ठीक है। एक्स क्या है ये उसको समझाया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि सच दैट एक्स इज व्हाट, एक्स इज 2m, एक्स इज 2m। ना ना इतना कॉम्प्लिकेशन काफी थोड़ी था कि बस एक्स ही डाल दो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और करेंगे और डाल देंगे एक्स इज इक्वल टू 2m। m क्या है, एंड m being an integer lying in the interval 0 to 6। आहा अच्छा ये मतलब है इसका, ये मतलब है इसका। b में क्या आएगा, b में आएगा x, ठीक है। b में क्या आएगा, जो सेट हमारे पास सेट b है, सेट b में क्या आएगा, सेट b में आएगा हमारे पास x। अच्छा जी x का मतलब क्या होता है, x का मतलब है, x का मतलब होता है 2m। हमने कहा अच्छा जी m का क्या मतलब होता है, तो यहां पर बताया गया कि m जो है वो 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। m जो है वो 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि m क्या है, 0 से बड़ा है यानी m 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। और x क्या है, x 2m है, तो 2m क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10। 2m क्या हो गया, 2m हो गया 2, 4, 6, 8, 10। और ये 2m क्या है, ये है x, तो भाई साहब x की वैल्यू क्या आई, 2, 4, 6, 8, 10। देखो है तो ये भी आसान ही, है तो ये भी आसान ही, लेकिन ये जो ऐसे कान पकड़ने के बजाय ऐसे कान पकड़ा गया है ना, बस यही अनोइंग है, ठीक है तो ये भी आसान, लेकिन ऐसे कान पकड़ने के बजाय ये जो ऐसे कान पकड़ा गया है कि भैया आप इतना घुमा के क्यों आए, आप ऐसे भी तो पकड़ सकते थे। जैसे आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, अगर आप दरवाजे पर नॉक करते हो, अगर आप दरवाजे पर नॉक कर रहे हो, आप ऐसे मतलब चलते हुए आ रहे हो, ठीक है, आपको किसी के दरवाजे पर अगर नॉक करना है तो आप ऐसे हाथ नीचे रखे रखे भी तो नॉक कर सकते हो। Why do we raise our hand to knock? हम ऐसे नीचे से, हमारा हाथ अगर नीचे है तो हम ऐसे नीचे से भी तो नॉक कर सकते हैं, हम ऐसे हाथ उठा के क्यों नॉक कर रहे हैं? और बचपन से हम सब लोग हाथ उठाकर नॉक कर रहे हैं। बचपन से हम लोग हाथ उठाकर नॉक कर रहे हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम नीचे से ऐसे भी नॉक कर सकते हैं, ठीक है, हम अपना सर भी पीट सकते हैं दरवाजे पे, नॉक नॉक नॉक, ठीक है। अंबर कह रही है ये तो कभी सोचा ही नहीं, वही तो। एनीवे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से ही होता है, ठीक है। तो इट इज रेड एज बी इज अ सेट ऑफ एक्स। कैसे पढ़ा जाएगा इसको, इसको पढ़ा जाएगा बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट x is 2m and m being an integer lying in the interval 0 to 6, ठीक है। कभी कभी ये लोग कोलन की जगह थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर एक तो ये बार भी लगा देते हैं, बट बात वही हो जाती है। मतलब b is a set of x such that x is equal to 2m and m being an integer lying in the interval 0 to 6, ठीक है।
जस्ट फॉर टाइम पास। बिल्कुल सही कह रहे हो साक्षी आप। इट इज रेड एग्जैक्टली एज अबव। डन। अब आप ये देखो, द सेट x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। कौन बताएगा इसका आंसर? कौन बताएगा इसका आंसर? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अपना टाइम आएगा, उच्चा अपनी राख से तू उच्चा तलाश में, परवासे की आसमान भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर तुम ही से कोई बताएगा। ऑलराइट, टेक्निकल नंबर ने कहा बी, रविराज ने कहा ए। ऑलराइट, ओ अच्छा। साक्षी जादव कह रही है बी, रिया कुमारी कह रही है बी, रिया भाटिया, दो रिया है हमारे पास, रिया भाटिया कह रही है बी, आदि तोपाल कह रहा है बी, अनुष्का कह रही है बी, रवि कह रहे हैं नहीं बी होगा, शालू बी, रवि कह रहा है सॉरी, रिया बी। वेरी गुड। तो द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि सेट के अंदर है एलिमेंट x और x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, 5 से कम है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 से ज्यादा, 5 से कम। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। हर्ष कह रहे हैं क्या ये May 25 एग्जाम के लिए? और हर्ष ने इतनी भी कोशिश नहीं की कि ये क्या ये और बाद में है लिख दे। हर्ष कह रहे हैं May 25 एग्जाम क्वेश्चन मार्क। भाई साहब आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये भी बहुत बड़ी गनीमत हो गई, बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई आपकी हर्ष कि आपने एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क तो डाल दिया। ठीक है हर्ष मेरे भाई, ये चीज आप May 25 के लिए भी देख सकते हो, और May 27 के लिए भी देख सकते हो, और May 37 के लिए भी देख सकते हो, और May 45 के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज आप May 50, May 55 के लिए भी देख सकते हो। जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं प्रभु को प्यारा हो जाऊंगा, तब भी आप ये वाला लेक्चर देख सकते हो। मैथ्स है, मैथ्स में कौन सा अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट चेंज हो रहा है सिलेबस। ठीक है, रिया भाटिया, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की क्लास कब होगी? रिया भाटिया इस वाले चैप्टर की बात कर लेंगे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की क्लास, लेकिन इस वाले चैप्टर में अभी टाइम लगेगा। हर्ष कह रहे हैं अरे भैया आप गुस्सा हो गया। नहीं मैं गुस्सा नहीं हो भाई, मैं मजाक कर रहा हूं। मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, मैं मजाक कर रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसे ही छेड़ रहा हूं यार, तुम लोग ऐसे यार, तुम छोटे भाई हो यार, छेड़ रहे। ठीक है, जब तक सूरज चांद है तब तक। यस, तो रिया भाटिया टू आंसर योर क्वेश्चंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की जो इस टाइप की रेगुलर क्लासेस है वो तो बाद में होंगी, लेकिन आप स्प्रिंट सीरीज से देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको स्प्रिंट सीरीज का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ये क्लास अभी जैसे ही खत्म होगी ना, 5-7 मिनट में ये वाली क्लास खत्म हो जाएगी, तो स्प्रिंट सीरीज का और बहुत सारे लिंक्स यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है, आप एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, एंड दैट्स इट। टाइप्स ऑफ सेट से हम लोग कल से करना स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सभी लोग होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर यहां पर देंगे और समझा कर देंगे। सिर्फ ऐसी ऑप्शन ए बी नहीं लिखेंगे यहां पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, चाहे आप लाइव देख रहे हो चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखी है तो होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहां पर करके जाओगे कमेंट सेक्शन में, इसका कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करोगे। टाइप्स ऑफ सेट से हम लोग अपना डिस्कशन कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू अड्डा 24/7 एंड यूज द कोड एकाग्रता टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अपना ध्यान रखो, टेक केयर।